नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के दुर्ग अपना टॉपिक चल रहा है, दुर्ग एवं किले। तो अपनी क्लास को वापस सुचारू रूप से जारी रखते हुए अगले दुर्गों की ओर रुख कर रहे हैं अपन। तो अगला दुर्ग पढ़ेंगे आज लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे? लोहागढ़ दुर्ग। बात करें ये लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। सबसे पहला प्रश्न आता है लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा भरतपुर में। कहाँ हो जाएगा? भरतपुर में हो जाएगा। ठीक है ना, पहला प्रश्न तो क्लियर हो गया आपका। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। अब इस दुर्ग के बारे में बात करेंगे अपन। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में सबसे पहले देखते हैं इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। क्या देखते हैं? निर्माण, यानी कि जो लोहागढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सूरजमल जाट के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब प्रश्न आता है निर्माण कब करवाया गया था। तो ये भी देखिए, निर्माण करवाया गया था इसका 1733 ईस्वी में। कब करवाया गया था? 1733 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कौन से दुर्ग का? भरतपुर दुर्ग का। ठीक है ना। अब देखते हैं इसके उपनाम क्या क्या मिलते हैं, यानी कि जो भरतपुर जो दुर्ग है इसके उपनाम क्या क्या देखने को मिलते हैं। उपनाम की बात करें अपन तो इसे एक तो कहते हैं अजय दुर्ग। क्या कहते हैं इसे? अजय दुर्ग कहते हैं। एक तो राजस्थान का अजय दुर्ग। ठीक है ना। और कहते हैं इसे मिट्टी का दुर्ग, यानी कि मिट्टी का किला कहते हैं। किसका किला कहते हैं? मिट्टी का किला। कौन से दुर्ग को कहते हैं? भरतपुर दुर्ग को। ठीक है ना। तो यहाँ तक की क्या क्या बातें याद रखनी है आपको। अजय दुर्ग कहते हैं, मिट्टी का किला कहते हैं। कौन से दुर्ग को कहते हैं? भरतपुर दुर्ग को। और लोहागढ़ दुर्ग भी किसे कहते हैं? भरतपुर दुर्ग को ही कहते हैं। निर्माण की बात करें तो सूरजमल जाट के द्वारा 1733 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और बातें देखते हैं इस दुर्ग के बारे में। अब समझना इसको, मिट्टी का किला क्यों कहते हैं। मिट्टी का किला क्यों कहते हैं तो समझना थोड़ा। जैसे ये दुर्ग, ठीक है ना। अब इसमें क्या बना हुआ है? ये भरतपुर दुर्ग बना हुआ है। ठीक है ना। अब इसके चारों ओर क्या बनी हुई है? खाई बनी हुई। क्या बनी हुई है? खाई। तो एक प्रश्न तो आपका यहाँ क्लियर हो गया। जिस दुर्ग के चारों ओर खाई बनी होती है उसको क्या कहते हैं? पारिक। कौन सी श्रेणी का दुर्ग हो जाएगा ये? पारिक है। यानी कि जिस दुर्ग के चारों ओर खाई बनी हुई उस कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? पारिक दुर्ग श्रेणी हो जाएगा। ठीक है ना। पारिक दुर्ग कहते हैं। अब जो ये खाई बनी हुई है, ठीक है ना, खाई बनी हुई है, इस खाई में पानी कहां से आता है? पानी कहां से आता है? अपने दो नदियों के नाम याद रखना है। एक तो नदी का नाम याद रखना, बाण गंगा। कौन सी नदी? बाण गंगा नदी का नाम याद रखना है। बाण गंगा नदी, बाण गंगा नदी यहां से आती है। ठीक है ना, यहां तक देख लेना। और एक आती है इधर से रूपा रेल नदी। कौन सी आती है? रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी, दोनों नदियां निकलती है यहाँ से। ठीक है ना, रूपा रेल और बाण गंगा नदी। इन दोनों नदियों के पानी को रोका गया यहाँ पे और एक जेल का निर्माण करवाया गया। कौन सी जेल का निर्माण? मोती जेल का निर्माण करवाया गया। ठीक है ना, याद रखना मोती जेल। मोती जेल कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। किन दो नदियों के पानी को रोककर इस जेल का निर्माण करवाया गया? तो बाण गंगा व रूपा रेल नदियों को रोककर कौन सी जेल का निर्माण करवाया गया? तो मोती जेल का निर्माण करवाया गया। मोती जेल से याद रखना है, जो ये मोती जेल है इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। लाइफ लाइन कहते तो बोले तो जीवन रेखा कहते हैं, यानी कि भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं इसे। भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी जेल को कहते हैं? मोती जेल को जीवन रेखा। ठीक है ना। भरतपुर की लाइफ लाइन कौन सी जेल हो जाएगी? जो ये मोती जेल है इसे लाइफ लाइन कहते हैं। अब याद रखना यहाँ से एक नहर निकाली गई। कहाँ से? मोती जेल से एक नहर निकाली गई। उस नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। क्या नाम है? सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर, यानी कि सूरजमल जाट के नाम से ही इस नहर का नाम रखा गया। सुजान गंगा नहर का जल इस दुर्ग में आता है। कहाँ पे आता है? जो लोहागढ़ दुर्ग स्थित है ना, इस दुर्ग में इतना ध्यान से समझना। ये दुर्ग बना हुआ, इसका ये परकोटा है। ये किसकी? ये लगी हुई पट्टी, यानी कि लोहे की एक पट्टी लगी हुई है। ठीक है ना, लोहा का चद्दर आता है, मतलब लोहे की पट्टी लगी हुई है, एक लग गई। अब जो ये बीच का स्पेस है इसमें मिट्टी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? मिट्टी भरी हुई है। ठीक है ना, मिट्टी भरी हुई है। और जो लास्ट का, ये लास्ट का परकोटा है, इसमें भी क्या लगी हुई है? लोहे की एक, ये लोहे का मतलब ये लगी हुई है, चद्दर जैसे मान सकते हैं अपन। लोहे की लगी हुई है, दोनों तरफ क्या है? लोहे की लगी हुई है। और बीच में क्या भरा हुआ है? इसमें मिट्टी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? मिट्टी। अब क्या करते हैं, मिट्टी को जो ये सुजान गंगा नहर का जो पानी आता है इस खाई के अंदर छोड़ दिया जाता है, यानी कि पारिक दुर्ग की श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है ये। ठीक है ना। तो इस खाई में किसका पानी छोड़ देते हैं? सुजान गंगा नहर का पानी। और ये अपना दुर्ग बना हुआ है भरतपुर दुर्ग, जिसे लोहागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है ना, लोहागढ़ दुर्ग बना हुआ है। अब याद रखना इसे अजय दुर्ग क्यों कहते हैं। अंग्रेज हुआ था एक लॉर्ड लेक, कौन था?
लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया। कितने बार? लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में कितने बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। कितने बार? 5 बार। 5 ही बार इस दुर्ग को उड़ाने की कोशिश की थी उसने। कितने बार? 5 बार आक्रमण किया। कब किया था? 1805 में, ठीक है ना। 5 बार आक्रमण किया था 1805 में इस दुर्ग पर। कौन से दुर्ग पर? भरतपुर दुर्ग पर। अब जो इधर से समझ रहा है, इधर से यहां से ये गोले दागते। कौन? लॉर्ड लेक ने गोले दागे, खूब गोले दागे इसने। यदि गोला यहां से बारूद यहाँ पे चल भी जाता तो अंदर तो आपको पता है मिट्टी मिट्टी है। क्या है? मिट्टी मिट्टी है। और मिट्टी भी कौन सी? गीली है। यानी कि इस नहर का पानी किस में आ रहा है? इस खाई में आ रहा है। तो आपको पता है यानी कि कोई भी बारूद उस गीले के संपर्क में जाता और वहां से फुस, क्या हो जाता था? ठुस। इधर से बम पाता ठुस, और आता है इधर से बुस। यानी कि इस प्रकार से कोई बम चलता है नहीं। तो ये असफल हो गया। यानी कि 5 ही बार आक्रमण किए और ये असफल हुआ। क्या हुआ? असफल आक्रमण हुए इसके 5 ही बार। कब किया था? 1805 में। किसने किए थे? लॉर्ड लेक ने। तो इस दुर्ग को ये जीत नहीं पाता है। तब यहां से वो वापस रवाना हो जाता है। तब एक अपना अंग्रेजी एक कमांडर था, चार्ल्स मेटकोप। चार्ल्स, याद रखना इसमें, चार्ल्स मेटकोप, जिसने संधियां की थी राजस्थान के साथ। मेटकोप, चार्ल्स मेटकोप ने इस अंग्रेजों को क्या कहा? अंग्रेजों की पूरी प्रतिष्ठा इस भरतपुर के घेरे में दबकर रह गई। समझना लाइन को। अंग्रेजों की पूरी प्रतिष्ठा इस भरतपुर के दुर्ग के घेरे में दबकर रह गई। यानी कि अंग्रेजों ने पूरा दबदबा लगा रखा था, राजस्थान के तमाम दुर्गों को जीत लिया था, लेकिन इस दुर्ग को जीत नहीं पाता। कितने बार आक्रमण करने के बाद भी? 5 बार आक्रमण करने के बावजूद भी इस दुर्ग को जीत नहीं पाता है। तब ये क्या कहता है? अंग्रेजों की सारी प्रतिष्ठा इस किले में, इस किले के घेरे में दबकर रह गई। तब एक कहावत आती है। कहावत क्या आती है? हट जा गोरा राज भरतपुर को। क्या आती है? हट जा गोरा राज भरतपुर को। देखना, हट जा, हट जा गोरा, गोरा बोले तो अंग्रेजों को। हट जा गोरा राज भरतपुर को। राज किसका है? भरतपुर का है। भरतपुर को हट जा गोरा राज भरतपुर को। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। 8 गोरा यानी कि याद रखना, हट जा गोरा राज भरतपुर को। 8 फिरंगी, कितने फिरंगी है? फिरंगी भी किसे कहते हैं? अंग्रेजों को। 8 फिरंगी 9 गोरा, 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। लड़े जाट के कितने छोरा? 2। लड़े जाट के 2 छोरा। अब वो 2 छोरे कौन कौन से थे? ठीक है ना। 2 छोरों की बात करते हैं। 2 छोरे कौन से थे? हट जा यानी कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। लड़े जाट के 2 छोरा। एक का नाम तो था, नाम याद नहीं आ रहा थोड़ा। तो इस दुर्ग के बारे में देख रहे थे अपन। इस दुर्ग के बारे में क्या कहावत है, कहावत को देख रहे थे। हट जा गोरा राज भरतपुर को। हट जा गोरा राज किसका है? भरतपुर का है। 8 फिरंगी 9 गोरा, 8 फिरंगी और 9 गोरा, 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। लड़े जाट के 2 छोरे, 2 छोरा, ठीक है ना। एक का नाम था दुर्जन साल। क्या नाम था? दुर्जन साल, दुर्जन साल। और एक का नाम था माधो सिंह। क्या नाम था? माधो सिंह। तो अब तक यहां तक क्या क्या समझा आपने? भरतपुर दुर्ग के, लोहागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे थे अपन। तो इसका निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा 1733 ईस्वी में करवाया गया था, ठीक है ना। उपनाम अजय दुर्ग कहते हैं, मिट्टी का किला कहते हैं इसे। मिट्टी का किला क्यों कहते हैं कि आपने समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। दोहरा परकोटा बना हुआ है। दोहरा क्या बना हुआ है? परकोटा बना हुआ है। दोहरा परकोटा बना हुआ है, ठीक है ना। अजय दुर्ग कहते हैं। लॉर्ड लेक ने 1805 पर 5 बार असफल आक्रमण किए, यानी कि आक्रमण किया वो असफल रहा था, ठीक है ना। चार्ल्स मेट को अपने क्या कहा? भरतपुर के, यानी कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा इस भरतपुर के घेरे में दबकर रह गई। ये इसके बारे में कहावत आती है। और ये बाणगंगा और रूपा रेल नदी के जल को रोककर एक जेल का निर्माण किया गया, मोती जेल कहते हैं, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहते हैं। और इस यहाँ से एक नहर निकाली गई। कौन सी नहर निकाली गई है? सुजान गंगा नहर निकाली गई। इसका जल इसमें आता है। अब देखते हैं यहाँ प्रसिद्ध स्थान क्या क्या, दर्शनीय स्थल कौन कौन से बने हुए, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या क्या बने हुए, ठीक है ना, इस भरतपुर दुर्ग के बारे में यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे एक तो बना हुआ है
क्या देखिए, लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लक्ष्मण लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है। लक्ष्मण मंदिर में याद रखना, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ बना हुआ है? भरतपुर के दुर्ग में बना हुआ। कौन सा मंदिर बना हुआ? लक्ष्मण मंदिर। राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। इसे भरतपुर के जो जाट थे ना, इनका कुल देवता कहते हैं, कुल देवता। अब कुल देवता पढ़ लिया तो कुल देवी भी तो होगी इनकी। एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, राजेश्वरी माता का मंदिर। क्या बना हुआ है? राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है। राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है, जिन्हें क्या कहते हैं? भरतपुर के जाट राजाओं की कुल देवी कहते हैं। जाट शासकों की क्या है ये? कुल देवी है। जाट शासकों की कुल देवी कौन सी माता जी हो जाएगी? राजेश्वरी माता। जाट शासकों जाट शासकों की क्या है ये? कुल देवी। और कुल देवता हो जाएंगे लक्ष्मण जी, कुल देवी, ठीक है ना। जाट शासकों की कुल देवी की बात करें तो हो जाएगी राजेश्वरी माता। और बना हुआ है यहाँ पे, बात करें अपन, दादी माँ का महल बना हुआ है। किसका महल बना हुआ है? दादी माँ का महल बना हुआ है। दादी माँ का महल बना हुआ है। एक बना हुआ है किशोरी महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? किशोरी महल बना हुआ है। किशोरी महल हो जाएगा, ठीक है ना। किशोरी महल बना हुआ है। एक बनी हुई यहाँ पे वजीर की कोठी। वजीर की कोठी बनी हुई है। वजीर की कोठी है, ठीक है ना। एक बना हुआ है यहाँ पे फतेह बुर्ज। क्या बना हुआ है? फतेह बुर्ज बना हुआ है। एक बना हुआ है यहाँ पे जवाहर बुर्ज। क्या बना हुआ है? जवाहर बुर्ज। अब इनमें समझना थोड़ा, ठीक है ना। फतेह बुर्ज और जवाहर बुर्ज। और इस अष्ट धातु का दरवाजा बना हुआ है। अष्ट धातु का दरवाजा। अष्ट धातु का दरवाजा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इस अष्ट धातु के दरवाजे के बारे में बात करते हैं। जो ये अष्ट धातु का जो दरवाजा है, ये पहले कहाँ लगा हुआ था? सबसे पहले बात करते हैं, इसको लेकर कौन आता है? अष्ट धातु का दरवाजा लेकर आया था दिल्ली से। कौन लेकर आया था? दिल्ली से जवाहर सिंह लेकर आया था। कौन लेकर आया था? जवाहर सिंह में जोड़ था, इसलिए क्या लेकर आता है वो? अष्ट धातु का दरवाजा लेकर आता है। कहां से लेकर आता है? दिल्ली से लेकर आता है। अष्ट धातु का दरवाजा जवाहर सिंह, यानी कि जाट शासक जवाहर सिंह दिल्ली से विजय करके लेकर आते हैं। और कौन से दुर्ग में स्थापित करवाते हैं? अपने लोहागढ़ दुर्ग में अष्ट धातु का दरवाजा यहाँ पे स्थापित करवाते हैं। जो ये अष्ट धातु का जो दरवाजा है, पहले चित्तौड़ दुर्ग में लगा हुआ था। कहाँ पे लगा हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा हुआ था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी 1303 में यहाँ से कहाँ ले जाता है? दिल्ली ले जाता है। दिल्ली में भी वहीं पर शाहजहां ने कहीं दूसरी जगह पर उसका सेट करवा दिया था। फिर बाद में अपने जवाहर सिंह इस अष्ट धातु के दरवाजों को कहाँ पे लेकर आ जाते हैं? भरतपुर में लाकर इस लोहागढ़ दुर्ग में लगवा देते हैं। और याद रखना, जवाहर बुर्ज, जवाहर बुर्ज बनी हुई है। जवाहर बुर्ज का निर्माण भी किसने करवाया था? इन्हीं जवाहर सिंह ने करवाया था। जवाहर सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। इसमें क्या होता है कि जो भरतपुर के जो जाट शासक थे, उनका क्या होता है? राज तिलक होता है। भरतपुर के शासकों का क्या होता है? राज तिलक। राज तिलक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है? भरतपुर के शासकों का राज तिलक होता है। कौन सी बुर्ज पर होता है? जवाहर बुर्ज पर, ठीक है ना। और फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था रणजीत सिंह ने। किसने करवाया था? रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह लगभग 1857 के आसपास थे ये। तो ये महाजी सिंधिया को शरण देते हैं। कौन? रणजीत सिंह ने महाजी सिंधिया को शरण दी थी। और भी इस दुर्ग के बारे में बात करें अपन, लक्ष्मण मंदिर यानी कि भरतपुर के शासकों का क्या हो जाएगा? कुल देवता हो जाएगा। कुल देवी की बात करें तो राजेश्वरी माता हो जाएगी। किशोरी महल बना हुआ है। जो किशोरी किसकी पत्नी थी? ये अपने सूरजमल जाट की पत्नी थी, ठीक है ना। सूरजमल की पत्नी, सूरजमल की पत्नी थी, सूरजमल की पत्नी थी ये। और इस दुर्ग के बारे में इतनी बातें अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। अष्ट धातु का दरवाजा बना हुआ कौन से दुर्ग पर? इसी दुर्ग पर बना हुआ है। फतेह बुर्ज, ये दर्शनीय स्थल है इसके बारे में, ठीक है ना। यहाँ तक उतार लिया होगा आपने। तो आगे अपन बात करें, भरतपुर में स्थित एक और दुर्ग देखते हैं अपन, बयाना का दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे? बयाना का दुर्ग। बयाना का दुर्ग ध्यान से पढ़ना। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे? बयाना। बयाना का दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में।
अब इस ये दुर्ग, इसका निर्माण की बात करें अपन, बयाना का जो दुर्ग है इसका निर्माण, बयाना दुर्ग के बारे में अपन देख रहे हैं। ये दुर्ग भरतपुर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1040 ईस्वी में, 1040 ईस्वी में विजयपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? विजयपाल यादव ने, विजयपाल यादव ने। यानी कि इस दुर्ग का निर्माण 1040 ईस्वी में विजयपाल यादव ने करवाया था। दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ। कौन सी पहाड़ी पर? दमदमा, दमदमा पहाड़ी पर बनवाया गया, ठीक है ना। दमदमा पहाड़ी पर, दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। और बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में अपन। दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? बयाना का दुर्ग, ठीक है ना। बयाना का प्राचीन नाम क्या मिलता है? इस बयाना का प्राचीन नाम, ठीक है ना, प्राचीन नाम, बयाना का प्राचीन नाम हो जाएगा श्रीपंथ। क्या हो जाएगा? श्रीपंथ। किसका नाम है ये? बयाना का प्राचीन नाम क्या मिलता है? श्रीपंथ, ठीक है ना। और देखते हैं इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या मिलते हैं। उपनाम, उपनाम की अपन बात करें तो इसे सोनितपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनितपुर, सोनितपुर कहते हैं। बाणासुर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाणासुर। किस दुर्ग को कहते हैं? बयाना की दुर्ग को कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ। राजस्थान का यानी कि प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? समुद्र गुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। समुद्र गुप्त के द्वारा किसका निर्माण? विजय स्तंभ का निर्माण, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ का यानी कि कहाँ बना हुआ है? बयाना के दुर्ग में बना हुआ है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो समुद्र गुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और नील की खेती के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। नील की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। नील की खेती के, ठीक है ना। नील की खेती के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? नील की खेती के साक्ष्य कौन से दुर्ग से मिलते हैं? यानी कि भरतपुर दुर्ग से मिलते हैं, ठीक है ना, प्रमाण। तो इतनी बातें इस बयाना के दुर्ग में याद रखना। और बात करें इस बयाना के किले में, यहाँ क्या क्या बना हुआ है। एक तो बना हुआ है यहाँ पे जहांगीरी दरवाजा, जहांगीरी दरवाजा बना हुआ है। जहांगीरी दरवाजा, जहांगीरी दरवाजा बना हुआ है। अकबर की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? अकबर, अकबर की छतरी, ठीक है ना। क्या क्या बनी हुई है? जहांगीरी दरवाजा बना हुआ है, अकबर की छतरी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। और बात करें इस दुर्ग में तो ज्यादा इस दुर्ग के बारे में ज्यादा ये जानकारी नहीं मिलती है। तो थोड़ा इतना देखते हैं अपन। इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? तो बयाना का प्राचीन नाम क्या मिलता है? श्रीपंथ। क्या नाम मिलता है? श्रीपंथ। और इसका निर्माण 1040 ईस्वी में विजयपाल यादव के द्वारा करवाया गया था। दमदमा पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है, ठीक है ना। उपनाम सोनितपुर, बाणासुर इसका नाम मिलता है। और विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ किसने? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बयाना में। इसका निर्माण समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। नील की खेती के क्या मिलते हैं यहाँ पे? प्रमाण मिलते हैं। नील की खेती के प्रमाण मिलते हैं। जहांगीरी दरवाजा बना हुआ है, अकबर की छतरी बनी हुई है। और बनी हुई यहाँ पे जामा मस्जिद। क्या बनी हुई है? जामा मस्जिद बनी हुई है। जामा मस्जिद हो जाएगा, जामा मस्जिद बनी हुई है, ठीक है ना। और इस दुर्ग को राणा सांगा के द्वारा, यानी कि राणा सांगा और उसके बारे में वो युद्ध हुआ था यहाँ पे 16 फरवरी, 16 फरवरी 1527 को, 16 फरवरी 1527 को युद्ध हुआ था। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को। जिसमें किसकी जीत होती है? अपने राणा सांगा की जीत हो जाती है। किसकी? राणा सांगा की जीत हो जाती है। जबकि वापस एक महीने बाद 17 फरवरी, नहीं 17 मार्च, 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 को वापस किसका दुर्ग, ये हालांकि दूसरी जगह पर होता है, बयाना का ये नहीं है। ये रूपवास तहसील भरतपुर में ये हुआ था। तो इसके बारे में अपन और अगले दुर्ग की ओर रुख करते हैं। तो एक दुर्ग पढ़ते हैं अपन, अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा पढ़ेंगे? अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। अब अचलगढ़ दुर्ग की बात करें अपन तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है सिरोही में। कहाँ स्थित है? सिरोही,
अचलगढ़ दुर्ग कहाँ हो जाएगा, सिरोही में हो जाएगा। इस दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, निर्माण। सबसे पहले देखते हैं इसका निर्माण, यानी कि जो अचलगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। परमार शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, परमार शासकों के द्वारा, ठीक है ना, परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। जबकि इसका पुनर्निर्माण या आधुनिक निर्माण किसने करवाया था, आधुनिक आधुनिक निर्माण, आधुनिक निर्माण करवाया गया था 1452 ईस्वी में। जो अपना अचलगढ़ जो दुर्ग है सिरोही में स्थित है, ठीक है ना, इसका निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया जाता है। जबकि इस दुर्ग का आधुनिक निर्माण राणा कुंभा के द्वारा 1452 में करवाया गया था। कुंभा के द्वारा कब करवाया गया था, 1452 में इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। अब इस दुर्ग में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की बात करें अपन, तो एक तो बना हुआ यहाँ पे अचलेश्वर मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ, अचलेश्वर, अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, महादेव का मंदिर। अब इसमें प्रमुख बातें क्या है अचलेश्वर मंदिर में, यह राजस्थान का या अपन कह दें एकमात्र जो शिव जी का मंदिर है जहां पर शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, यहाँ पे अंगूठे की पूजा होती है। तो इतना याद रखना, यहाँ पे अंगूठे की क्या होती है, पूजा होती है, ठीक है ना। पैर के अंगूठे की पूजा होती है, ठीक है ना, पैर के अंगूठे की क्या होती है, पूजा होती है। अचलेश्वर महादेव का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। एक बना हुआ है यहाँ पे कवि दुर्सा अड्डा की मूर्ति लगी हुई है। किसकी मूर्ति लगी हुई है, कवि दुर्सा अड्डा की। दुर्सा अड्डा आपके दिमाग में आ रहा होगा, दुर्सा अड्डा अकबर के दरबार में रहा करता था, ठीक है ना। दुर्सा अड्डा की क्या बनी हुई है, दुर्सा अड्डा की मूर्ति बनी हुई है, दुर्सा अड्डा की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। तो अपन बात करें दुर्सा अड्डा की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है ना। तो दुर्सा अड्डा अकबर के दरबार में रहा करता था। पृथ्वीराज राठौड़ जो गागरोन दुर्ग में था, ये रुक्मणी क्या लिखता है, तब वो ग्रंथ लिखता ना वेली कृष्ण रुक्मणी, वो किसको ले जाकर देता है, अकबर को जब देता है तो कौन पढ़ता है उसको, दुर्सा अड्डा पढ़ता है। दुर्सा अड्डा पढ़कर उसके बारे में क्या कहता है, रुक्म जो जो उसका ग्रंथ था उसके बारे में क्या कहता है, ये राजस्थान का तो क्या है, 5वां वेद और 19वां पुराण है। 19वां पुराण और 5वां वेद किसे कहेंगे अपन, जो वेली कृष्ण रुक्मणी जो ग्रंथ था पृथ्वीराज राठौड़ का, उसने किसने कहा था, दुर्सा अड्डा ने। तो कुल मिला के याद रखना दुर्सा अड्डा की मूर्ति कौन से दुर्ग में लगी हुई है, तो अचलगढ़ दुर्ग में इसकी मूर्ति लगी हुई है, ठीक है ना। और इस दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है, तो और बात करें इस दुर्ग के बारे में, यहाँ पे सावन भादो जेल स्थित है। क्या स्थित है, सावन भादो जेल, सावन भादो जेल है। सावन भादो जेल के बारे में बात करें तो सावन भादो नहर तो कहाँ बनी हुई है, कोटा में बनी हुई है। सावन भादो दो कढ़ाइयाँ रखी हुई है, वो कहाँ पे, करणी माता के मंदिर में रखी हुई है। और सावन भादो जेल की बात करें तो ये अचलगढ़ इस दुर्ग में हो जाएगी। और इसी दुर्ग को भंवराथल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भंवराथल, भंवराथल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और इस दुर्ग के बारे में अपन बात करें तो ज़्यादा बातें हैं नहीं इसमें, तो इतनी बातें याद रखनी, ठीक है ना। और अपन पढ़ते हैं दूसरा दुर्ग के बारे में, पढ़े अपन एक दुर्ग देखते हैं अपन, बैंसरोडगढ़, बैंसरोडगढ़। सबसे पहले देखते हैं बैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो ये बैंसरोडगढ़ हो जाएगा अपना चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है ना। इस दुर्ग का निर्माण की बात करें अपन, जो बैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था, बेसा शाह, बेसा शाह या रोड़ाचारण ने, रोड़ाचारण, ठीक है ना। बेसा शाह या रोड़ाचारण ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था, बैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है ये, तो चंबल, चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है। चंबल व बामनी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग हो जाएगा, बैंसरोडगढ़ दुर्ग हो जाएगा। इस दुर्ग को राजस्थान का क्या कहते हैं, वेल्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का इसे वेल्लोर कहते हैं। राजस्थान का क्या कहेंगे इसे, वेल्लोर। कौन से दुर्ग को कहेंगे, बैंसरोडगढ़ दुर्ग को, ठीक है ना। और व्यापारियों द्वारा निर्मित है, व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग हो जाएगा ये। कौन सा दुर्ग हो जाएगा,
पेंसरोडगढ़ व्यापारियों द्वारा निर्मित, ठीक है ना, व्यापारियों द्वारा निर्मित है पेंसरोडगढ़। चंबल व बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। रोडाचारण या बेसा शाह ने इसका निर्माण करवाया गया था। और राजस्थान का इसे क्या कहते हैं, वेल्लोर कहते हैं, ठीक है ना। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, व्यापारियों द्वारा। और एक जल दुर्ग, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और एक जल दुर्ग में मनोहर थाना दुर्ग पड़ता है। कौन सा, मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग में दो बातें याद रखनी, ये एक तो कहाँ स्थित है, ये झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पे है, झालावाड़ में हो जाएगा। मनोहर थाना दुर्ग कहाँ स्थित है, झालावाड़ में स्थित है, ठीक है ना। ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग की बात करें तो एक तो हो जाएगी परवन नदी। कौन सी हो जाएगी, परवन व काली खो, काली खो नदी बहती है झालावाड़ में, काली खो है, काली खो है। तो परवन व काली खो नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, मनोहर थाना दुर्ग। और यही एक माता का मंदिर स्थित है, विश्वंती माता का मंदिर। किसका मंदिर है, विश्वंती माता का मंदिर बना हुआ है, विश्वंती माता मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। तो अभी तक इसमें अपन क्या देखा, एक तो देखा आपने अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। और जो आधुनिक निर्माण है वो 1452 में राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, इसी नाम से इस दुर्ग को अचलगढ़ भी कहते हैं। और अंगूठे की क्या होती है, यहाँ पे पूजा होती है, ठीक है ना। कभी दुर्सा की क्या बनी हुई है, यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। सावन पातो 2 जिले बने हुए हैं, बवराथल भी कहते हैं इसे। और बात कर रहे थे अपने बेसरोडगढ़, ये चित्तौड़ में स्थित है। निर्माण बेसा शाह या रोडाचारण के द्वारा करवाया गया था। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। राजस्थान का वेलोर कहते हैं एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया था। और मनोहर थाना दुर्ग की बात करते हैं, झालावाड़ में स्थित है। परवन व काली खो नदियों के संगम पर स्थित है। और विश्ववंती माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो आगे अपन दुर्गों की ओर रुक करें तो अगला दुर्ग पढ़े अपन कोटा दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे, कोटा दुर्ग। अब कोटा दुर्ग पढ़ रहे हैं तो कोटा दुर्ग कहाँ होगा, कोटा में स्थित है, ठीक है ना। कोटा दुर्ग कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। यहाँ तक तो आ गया समझ में आपको, ठीक है ना। निर्माण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है इसका। तो ये चंबल नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है ना। चंबल नदी के किनारे स्थित है कोटा दुर्ग। कौन सी नदी के, कोटा दुर्ग कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, चंबल नदी के किनारे स्थित है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। और बात करें, ये दुर्ग है मुगल व हिंदू शैली में बना हुआ है। मुगल व हिंदू शैली में बना हुआ है। कौन सा दुर्ग, यानी कि मिश्रण शैली हो जाएगी, हिंदू प्लस मुस्लिम शैली में कौन सा दुर्ग बना हुआ है, कोटा दुर्ग बना हुआ है, ठीक है ना। इस दुर्ग के बारे में अपने कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, कर्नल जेम्स टोड इस दुर्ग के बारे में क्या कहता है। कर्नल जेम्स टोड इस दुर्ग के बारे में कहता है कि आगरा के दुर्ग को छोड़कर हिंदुस्तान में यानी कि सबसे मजबूत परकोटा मैंने कोटा के दुर्ग के अलावा कहीं नहीं देखा। यानी कि आगरा की किले का परकोटा छोड़कर दूसरे हिंदुस्तान में सबसे सर्वश्रेष्ठ मजबूत परकोटा है तो कौन सा हो जाएगा, कोटा दुर्ग हो जाए। तो ये एक तो ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। परकोटा का मतलब जिसके चारों ओर पारिद है, पारिद दुर्ग की श्रेणी में आ गया, यानी कि जिसके चारों ओर क्या लगा हो, परकोटा हो, तो पारिद दुर्ग हो गए। हिंदू व मुगल शैली में बना हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि ये क्या है, इसका आगरा किले को छोड़कर यानी कि दूसरा सबसे बड़ा परकोटा है, दूसरा सबसे मजबूत परकोटा है, मजबूत परकोटा है, ठीक है ना, दूसरा सबसे मजबूत परकोटा है। और याद रखना यहाँ पे रावटा तालाब बना हुआ है। क्या बना हुआ है, रावटा तालाब बना हुआ है। कौन सा तालाब बना हुआ है, रावटा तालाब बना हुआ है। कोटा दुर्ग के पास में रावटा तालाब बना हुआ है। और याद रखना यहाँ पे माधो वर्तमान में क्या चल रहा है, इस दुर्ग में माधो सिंह संग्रहालय चल रहा है। माधो सिंह क्या चल रहा है, संग्रहालय। कौन से दुर्ग में, कोटा दुर्ग में, ठीक है ना, माधो सिंह संग्रहालय। संग्रहालय क्या चल रहा है, संग्रहालय, ठीक है ना। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इतना याद रखना। कोटा दुर्ग कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे स्थित है। पारिद दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कि आगरा की किले को छोड़कर सबसे मजबूत परकोटा कौन से दुर्ग का है, कोटा के दुर्ग का है। और कर्नल जेम्स टोड ने इस दूसरा सबसे बड़ा परकोटा बताया, ठीक है ना। रावटा तालाब बना हुआ यहाँ पे
और माधव सिंह संग्रहालय चल रहा है। कौन सा संग्रहालय चल रहा है? माधव सिंह संग्रहालय चल रहा है। तो यहाँ तक अपन दुर्गों को पढ़ रहे थे, तो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और राजस्थान के अगले दुर्गों को अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।